सभी को जय माता दी। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर और आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, इतना सहयोग मिल रहा है, उसके लिए आप सभी लोगों का मैं अपने दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज के इस अंक में कुलदेवी के बारे में बहुत लोगों के कमेंट आए हैं कि हमें कुलदेवी का नहीं पता, उसके लिए क्या करें। और भी एक अन्य जानकारी कुलदेवी के बारे में मैं आपको ज़रूर दूंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कुलदेवी का यदि किसी को पता ही नहीं तो वो क्या करे। देखिए, कुलदेवी एक बहुत बड़ी शक्तिमान है। वो आपके कुल की देवी है, वो आपके लिए बहुत बड़ी शक्ति है। दूसरों के लिए वो कुछ करे ना करे, दूसरों के लिए वह कितनी भी छोटी शक्ति हो, लेकिन आपके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। यदि कुलदेवी ही प्रसन्न है ना हो तो किसी भी देवी देवता की कृपा आप तक नहीं पहुंच पाएगी। सर्वप्रथम कुलदेवी और अपने पितृ, इन दोनों का प्रसन्न रहना अति आवश्यक है। तो जिन लोगों को अपनी कुलदेवी का नहीं पता वह क्या करें। देखिए, कुलदेवी के बारे में किसी अपने परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग से भी पता किया जा सकता है, और जो अपने परिवार में पूजित स्थान या किसी बड़े मुख्य देवी के स्थान पर हमारे बड़े बुजुर्ग जाते हों, वो भी हमारी कुलदेवी ही है। तो इस चीज़ को भी आप नोट करके देखें कि आपके बड़े बुजुर्ग कहाँ ज़्यादा जाया करते थे, किस देवी पर जाया करते थे। कहीं कहीं लोग उन नवजात बच्चों के बाल भी वहाँ कटवाते हैं, कुछ लोगों के यहाँ। तो एक तो तरीका है ये। दूसरा, यदि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता या ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमें इस जानकारी को दे सके, तो क्या करें। उसके लिए एक आपको कार्य करना है। यह कार्य आपको शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू करना है। अब शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका है, तो अब अष्टमी जब आएगी उस दिन आपको यह कार्य करना है। क्या करना है, आपको एक नारियल लेना है, पानी वाला, या कहीं कहीं उसे जटा वाला नारियल भी कहते हैं। उस पर एक चुन्नी लपेट लेना लाल रंग की, और कुछ मिष्ठान, फल और श्रृंगार का सामान, जो भी श्रृंगार का सामान होता है, वो आपको धूप दीप के साथ अपने घर के आसपास जो भी देवी मंदिर हो या आपके शहर में जो भी मुख्य देवी मंदिर हो, वहाँ पर जाकर वो वहाँ पूर्ण श्रद्धा भाव से देवी को अर्पण करना है। और वहाँ कुछ पल बैठकर प्रार्थना करनी है कि हे माँ, यदि मेरी कुलदेवी जो भी हैं, मुझे कृपा उनका ज्ञान कराएं। मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ और मैं उनके लिए पूर्ण श्रद्धा भाव से हमेशा सेवारत रहूँगा। आप किसी भी माध्यम से मेरे कुलदेवी के बारे में मुझे ज्ञान कराएं। ऐसा आपको हर अष्टमी को करना है। मुझे इस बात का विश्वास है कि कहीं ना कहीं आपको इससे फ़ायदा भी होगा और कुलदेवी का पता चलेगा। चाहे वह किसी बड़े बुजुर्ग से पता लग जाए या वह किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से मुंह से निकल जाए, या आपको स्वप्न में दर्शन दे। यदि आप सात्विक रूप से रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो 99% आपको स्वप्न के रूप माध्यम से आपको ज्ञान हो जाएगा। चाहे स्वप्न में कोई आपको बोलता हुआ बताए, चाहे स्वप्न में आपको स्वयं देवी दर्शन दे,
चाहे किसी कन्या के रूप में दर्शन देकर बताए कि मैं यहाँ हूँ, तुम यहाँ नहीं आते, या आपको स्वप्न में कोई मंदिर दिखाई दे। ये आपको कुल देवी के बारे में पता करने का कार्य करती है। ये आपको नवरात्रि तक करना है। यदि नवरात्रि तक भी आपको कोई ज्ञान नहीं होता, कोई अनुभव नहीं मिलता, कोई संकेत नहीं मिलता, फिर मैं नवरात्रि को आपको उपाय बताऊंगा। उसमें निश्चित तौर पर आपकी कुल देवी कहीं भी होगी तो आपके पास तुरंत आएगी। वैसे तो इसी उपाय से आ जाएगी, क्योंकि ये भी देवी का ही उपाय है, और 100% आएगी। बस थोड़ी भावना से और श्रद्धा से, यदि आपके मन में उनकी लिए प्रति कुछ भावनाएं हैं, कुछ आप सेवा करना चाहते हैं, कुछ भाव हैं, तो वह निश्चित तौर पर आपके साथ आएगी। कुल देवी तुरंत पुकार सुनती है भक्तों की। ये थी जानकारी कि कुल देवी का पता ना हो तो क्या करें। अब कुल देवी का भी पता है, कुल देवी भी है, सब कुछ कर भी रही हैं, जब भी वो हमारे लिए कार्य नहीं कर रही है। आखिर क्यों? देखिए मित्रों, ऐसा तब होता है जब यदि हमारे परिवार में या हमारे घर में किसी के ऊपर या तो तंत्र कर दिया जाता है, या हम कुल देवी को मानना ही नहीं शुरू करते, या मानते ही नहीं। तंत्र में क्या होता है, कुछ भगत लोग कुल देवी को बंधन में कर देते हैं। बंधन में मैंने पहले भी बताया है कैसे करते हैं। बंधन में वे या तो भोग प्रसाद देकर उस वचन में बांध लेते हैं कि आप हमारे कार्य में अड़चन नहीं करेंगी, आप इन्हें जो भी वो शक्ति भेज रहे हैं उन्हें नहीं रोकेगी। तो एक तरीका तो ये है, कुल देवी जब हमारे लिए कार्य नहीं करती। अभी मैं इसका निवारण भी बताऊंगा, पहले सारे कारण सुन लीजिए। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है, जो लोग अन्य धर्मों की पूजा करते हैं। मैं इस वीडियो में आपसे खुलकर नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इशारे से बता देता हूँ। अन्य धर्मों की जो लोग पूजा करते हैं, किसी को भी पूजते हों, या अन्य धर्म की मूर्तियाँ ला के या फ़ोटो ला के अपने मंदिर में स्थापित कर ली, अब वहीं अपने आपके हनुमान जी बैठे, वहीं माता भगवती बैठी है, वहीं आपने उनको स्थान दे दिया। ऐसा ना करें। आपके देवी देवताओं जितनी ताकत किसी में नहीं है। मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, ना मैं किसी के बारे में बुरा कहता हूँ। वे शक्तियाँ हैं, वे उन धर्म के लोगों के लिए हैं, ये शक्तियाँ हमारे लिए हैं। तो हमारे धर्म में क्या आप देवी की शक्ति को कम मानते हैं? जिसकी हुंकार मात्र से करोड़ों राक्षसों का तुरंत नाश हो जाए, इतनी शक्तिशाली देवी के बारे में भी आप शंका कर रहे हैं मन में। ऐसे हनुमान जी भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल सबको इनसे डर लगता है। ऐसे हनुमान जी के बारे में शंका, ऐसे भोलेनाथ जो भूत प्रेत सब साथ रहते हैं उनके, और किसी की मजाल नहीं। भैरव जी महाराज, आप देखिए तो सही, आप अपने धर्म के प्रति अडिग बनिए तो सही, आप भावना रखिए तो सही अपने देवी देवताओं के बारे में। कैसे आपको हर एक मुसीबत से बाहर निकाल के लाते हैं। लेकिन नहीं, जगह जगह भटकना और दूसरों के धर्मों की पूजा पाठ करना, ये सही नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, यदि आपने भी ऐसा किया हुआ है तो उस फोटो मूर्ति को जल प्रवाह कर विसर्जित कर दें सम्मानपूर्वक, और हाथ जोड़ दें। हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे, आपकी सेवा आपके धर्म के लोग करेंगे। या कोई आपने ताबीज़ ला रखा या कोई ऐसी चीज़ ला रखी है जो अन्य धर्म की है, वो आपके घर में है, तो उसे भी कृपा करके जल प्रवाह कर दें। या गले में पहन रखा धागा है या कुछ भी है, इन्हें जल प्रवाह करें और अपनी मुसीबत अपनी कुल देवी के सामने रखें। देखे कैसे कार्य नहीं करती, करेगी, निश्चित तौर पर करेगी। ये बात थी कि कुल देवी आपके लिए कब कार्य नहीं करती। अब यदि कुल देवी बंधन में है तो क्या करें? इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ी बड़ी तो हो गई, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। अब कुल देवी यदि बंधन में है तो क्या करें? देखिए मित्रों, कुल देवी बंधन में तब आती है जब कोई भी तांत्रिक उसको आपसे अधिक भोग प्रसाद दे देता है, या कोई बड़े देवता को भेज देता है, या देवता को भेज देता है। तो देवी है, देवता की सम्मान करेगी, उनकी बात भी रखेगी।
क्योंकि वे आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो वो उनकी बात को मानकर आपके घर में किसी भी बड़े देवी देवता को प्रवेश करा देते हैं और उनके साथ अन्य शक्तियाँ भी आ जाती है। ऐसी ही हमारी कुल देवी है। कुल देवी के साथ भी बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल ये पूरा सुन लीजिए। कुल देवी के साथ भी बहुत सारी शक्तियाँ होती है। तो कुल देवी को हमें बंधन मुक्त कैसे करना है, यानी उनके वचनों से कैसे हटाएं, उसका सिर्फ एक ही उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। ना किसी भगत तांत्रिक के पास आपको जाने की आवश्यकता पड़ेगी, विश्वास माँ पे करिए, किसी ज्योतिष के पास आप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका एक उपाय है, जो भी आपकी कुल देवी का मुख्य स्थान है वहाँ पर जाइए और जितना भोग प्रसाद आप पहले देते थे उसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। माना आप घर का भोग लगाते हैं, हलवा लगाते हैं, हलवे का प्रसाद आप 1.25 किलो का लगाते हैं, 5.25 किलो कर दीजिए। साल में 1 बार करते हैं, 4 बार कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आपको हर साल फिर 4 बार ही करना पड़ेगा, नहीं, कुछ समय के लिए 1-2 साल तक करते रहिए। मैं ये कह रहा हूँ आपको पहले बार में ही आराम लग जाएगा, पहली बार में ही आपको अनुभव हो जाएगा कि हाँ आपकी कुलदेवी आपके साथ आ गई है। और उस स्थान पर जाकर कहिए, माँ मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मेरे साथ मेरे घर चलो। आप जगाइए तो सही अपनी भावनाएं। मैंने पहले भी बताया सारा खेल तो भावनाओं का ही है, भोग प्रसाद की इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस बंधन को हटाने के लिए इसकी भी आवश्यकता है। पूर्ण सामग्री जो भी आप चढ़ती है आपके यहाँ, मुझे नहीं पता सबके यहाँ क्या क्या भोग लगते हैं, क्या क्या चढ़ता है, क्या नारियल चढ़ते हैं, या नारियल लगभग सभी के चढ़ते हैं, लेकिन कुछ अलग तरह की भी हैं पूजाएं, मुझे जानकारी नहीं है किस किस तरह की आपके घर में होती है, बहुत तरह की हैं। अब मैं सबका वर्णन यहाँ पर नहीं कर पा सकता, तो इसलिए आपसे विशेष आग्रह है कि आप कुल देवी के मुख्य स्थान पर जरूर जाइए। और यदि किसी की कुल देवी घर में ही पूजित है तो घर में भी भोग प्रसाद जितना आप पहले देते थे उससे क्वांटिटी बढ़ा दीजिए और प्रार्थना कीजिए। 2 बार की बजाय 4 बार कीजिए, 1 बार करते हैं साल में तो 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, करते रहिए। और जब तक नवरात्रि नहीं आती तब तक आप ये उपाय करते रहिए। फिर नवरात्रि पे विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा, उससे कुल देवी कहीं भी होगी तो आपके पास तुरंत आएगी। वैसे तो उसके मुख्य स्थान पर जाकर अगर आप एक बार भी प्रार्थना कर देंगे ना कि माँ मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, मेरा कोई कार्य तुम्हारे बिना नहीं हो सकता, मैं आप के ही ऊपर निर्भर हूँ और आप ही मेरी सभी समस्याओं का निवारण करेंगी और आपका ही बालक हूँ, मैं सदा आपके चरणों में लीन लगा रहना चाहता हूँ। ऐसी प्रार्थना यदि आप भावना से रखेंगे ना तो निश्चित तौर पर आपकी कुलदेवी आपके साथ तुरंत चलेगी, ये विश्वास है मेरा। वो माँ है, वो बच्चों की पुकार कभी नहीं टालती। और आप अज्ञानी बनकर भगवान की जितनी पूजा करोगे उतना ही अच्छा है। अज्ञानी से मतलब कि माँ मैं आपका पूजा पाठ ज्ञान आवाहन जप तप नियम साधन संयम नियम कुछ नहीं जानता माँ मैं तो बस इतना जानता हूँ कि तू मेरी माँ है और मैं तेरा बालक हूँ, इसीलिए आप मेरे साथ चलो। आपका घर आपके बिना सूना है और आपके बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, कृपा कर मेरे साथ चले। ऐसी भावनाएं कीजिए, आपकी कुलदेवी आपके साथ तुरंत आएगी। चलिए, आपके घर में मंगल कार्य होते रहे, आपको और भगवान की कृपा बनी रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।